तो एपिसोड 579 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के जिन बंदों के साथ था उनके साथ यहाँ पे सफर कंटिन्यू करता है। जैसे मैप को फॉलो करते आगे जाते हैं ना, उनको बहुत ही बड़ा यहाँ पे वंडा दिखा देता है तूफान। बेसिकली जो देखते हैं यहाँ पे भाई ये लोग कन्फ्यूज अपने डिवाइन सेंस के जरिए पता करने की कोशिश करते हैं तूफान को साइड यहाँ पे क्या है, लेकिन नहीं कर पाते। कोई है ना भाई उसका जो एनर्जी बेसिकली ना सैंड का वो ब्लॉक यहाँ पे करके रखा, जिस चक्कर में लोग पता नहीं कर पा रहे थे। अब यान कैसे बोलते हो कि ठीक है भाई अब तू आगे यहाँ पे चेक करके एग्जैक्टली वहाँ पर क्या है और यहाँ पे तूफान वगैरह क्यों है। यान की बोलता ओके ऑल राइट। ये जैसे वहाँ पे पास में पहुंचता ना, ये भी अपने डिवाइन सेंस का पूरा जोर लगाता है, लेकिन इसको भी यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ता। यानी भाई वाकई में अंदर कुछ तो है जो इनका डिवाइन सेंस को यहाँ पे ब्लॉक किया, जिस चक्कर में लोग वो साइड यहाँ पे बिल्कुल भी जान नहीं सकते। और साथ ही में ना कुछ महसूस होता है अजीब टाइप का यहाँ पे अंदर से और बेसिकली महसूस होता है, जो कि पक्का भी किसी लिविंग क्रिएचर के यहाँ पे हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे इंसान हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर यहाँ पे हो सकता है। और तभी अचानक से यहाँ पे भाई धरती कांपने लगती है। ये कन्फ्यूज की एक समय भाई क्या यहाँ पे भूकंप आ गया। भूकंप नहीं आता, जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ना बीस्ट जानवर निकलता है जो यान के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है। तो यान के अपना पंख यहाँ पे निकालता है, निकालते वहां से उड़ जाता है। उड़ने के बाद वापस इन चारों के पास आता है। ये लोग पूछते भाई क्या हुआ तूने अंदर यहाँ पे क्या देखा। ये कहता भाई एक बहुत ही खतरनाक विष जानवर था। एग्जैक्टली कैसा दिखता हूँ मैंने अच्छे से देखा नहीं, लेकिन दो है ना बहुत ही बड़े बड़े हाथ और कुछ ऐसे पूछ जैसा था, बड़े बड़े लाल लाल यहाँ पे आंखें थे, काफी स्ट्रॉन्ग था। और उस जो तूफान है ना, तूफान के अंदर से वो निकल के आया, यानी तूफान से उसे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो तूफान है ना वाइंड एनर्जी और साथ ही में क्या बोलते हैं अर्थ एनर्जी से यहाँ पे वही गिरा पड़ा था। और ये दोनों एनर्जी जब साथ में आते हैं ना तो भाई ऐसे ऐसे भवंडर आमतौर पर यहाँ पे तैयार होता ही है। और तभी यहाँ पे उनके बीच में जो मेन लीडर था ना वो कहते हैं भाई तूने क्या वाकई में मतलब पल पर रंग का बीच था जो सुंदर यानी कि मतलब वेल हाँ वो अचानक से मेरे सामने आया, अच्छे से देख नहीं पाया हाँ, लेकिन पल पल वो पक्का यहाँ पे पल पल होगा। जो सुंदर ये कहता है फिर तो पक्का भाई स्कारलेट टेल स्कॉर्पियन कहा जाता भाई वही स्कॉर्पियन होगा जो सुंदर उनके साथ दूसरा बना था। वो कहता है क्या बात कर सच्ची में है स्कारलेट टेल स्कॉर्पियन ये वही था। जो सुंदर गुच्चे बोलता हाँ भाई कंफर्म, सामने से कलर भी पर्पल था, बड़ी बड़ी लाल लाल यहाँ पे आखी थी भाई, दो हाथी निकला था हाथ जैसा, एक पूछ यहाँ पे पल पर भाई ये वही स्कॉर्पियन यहाँ पर होगा। दूसरा कहता है क्या बात कर सच्ची में, फिर तो भाई मजा ही आ गया। अगर भाई हमें जो जगह हम जानने के लिए आए ना वो जगह हमें नहीं मिला, लेकिन हमने इसको पकड़ के अपने साथ यहाँ पे लेके चले गए मार के, तो भी भाई मतलब फायदा हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो फीमेल मेंबर थी वो कहती लेकिन वाकई में तुम्हें क्या लगता है हम लोग उसको मार पाएंगे। और 9th स्टेज का बीस्ट आता है, 9th स्टेज का बीस्ट लगभग ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज जितना पावरफुल बंदा जितना उसका पावर यहाँ पे रहता है वो हमें से कोई भी ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज का बंदा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या फाइट करके उसे मार पाएंगे। जो सुनते इनके साथ जो दूसरा बंदा था वो कहता है ऑफकोर्स भाई हम लोग बड़े आराम से मार पाएंगे, भले ही हमसे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम भी टोटल यहाँ पे 5 बंदे प्लस है वो यहाँ रहता है। यहाँ पे उसके पास लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे लड़ाई का एक्सपीरियंस है, मारना तो ये भाई हम चुटकी भर के यहाँ पे काम होगा। जो मैप वाला लौंडा था ना पिंक जिसका नाम था वो भी कहता है यस यू आर राइट। यहाँ पे यहाँ के कहते भाई सब लोग उसको मारने के पीछे यहाँ पे क्या को तैयार हो क्या वाकई में इतना कीमती है। जो सुंदर समझाते उसे वो कहते देखो भाई जो भी 20 जानवर यहाँ पे रहते हैं ना उनका जो कोर यहाँ पे रहता है वो कोर खाली कीमती रहता है और कुछ भी यहाँ पे कीमती नहीं रहता जब तक वो 20 यहाँ पे 10th स्टेज के बंदे नहीं, मतलब 10th स्टेज के यहाँ पे 20 नहीं होते। लेकिन ये जो है ना भाई ये बाकी से एकदम अलग है, इसका पूछ हो, इसका हाथ हो, इसका चमड़ा हो, कुछ हो भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही कीमती होगी भाई। वो सब कोई हो सके ना हम आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं, और जो आर्टिफैक्ट जब रिफाइन होगा ना तो कम से कम ओरिजिन ग्रेड का यहाँ पे रहेगा, तो समझ रहा भाई कितना हार्ड होगा। और प्लस है ना इसका जो कोर बाकी नॉर्मल का भी कोर यहाँ पे हार्ड रहता है, सोच भाई तो स्पेशल इसका कोर कितना कीमती रहेगा, इसका कोर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कीमती रहेगा। उसका कोर तुमने लिया अच्छे से रिफाइन करके उसका यूज कर लिया ना, उसके बाद से तुम्हें ना वाइंड एनर्जी प्लस अर्थ एनर्जी का भी एकदम ब्रह्मांड और मिलेगा और तुम फिजिकली और हर जगह से कल्टीवेशन का मामले में भी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे काफी कम टाइम। और हमें थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है कि देखो भाई आमतौर पर ना कोई एक बंदा एक ही एनर्जी के ऊपर यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह करता है, उसी को भी अच्छे से ना जिंदगी में पूरा सीखने की कोशिश करता है, अपने कल्टीवेशन में फोकस करता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे बंदे रहते हैं जो कि एक से ज्यादा यहाँ पे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने यान के उसने एक से ज्यादा यहाँ पे सीख के रखा है, और एक से जब तुम यहाँ पे सीखते हो ना तो भाई तुम्हें किसी न किसी चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ती है सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यान के जो मेन सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका बॉडी है यांग एनर्जी उससे सीखता है। लेकिन जो सेकंड यहाँ पे इविल एनर्जी थी ना भाई, इविल एनर्जी उसके अंदर जो हड्डी यहाँ पे ना हड्डी के जरिए यहाँ पे सीखता है। और सेकंड भाई इसके पास वाइंड एनर्जी भी है, इसका जो पंख है ना हाँ पंख वाइंड एनर्जी से यहाँ पे उसका तो पंख के जरिए भाई वाइंड एनर्जी यहाँ पे कर सकते हैं। तो किसी न किसी चीज की यहाँ पे तुम्हें बेसिकली जरूरत पड़ेगी। और बाय चांस अगर इस मॉन्स्टर को मार के उसका जो कोर है ना भाई उसका कोर अगर इसने यहाँ पे यान का ले लिया उसके बाद उसका यूज कर सकता है, लेकिन उस कोर के अंदर यहाँ पे वाइंड एनर्जी प्लस है ना अर्थ एनर्जी की पावर रहेगी जो ये तभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब वो पंख यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। हाँ तो यही बेसिकली इसकी यहाँ पे खासियत वगैरह है। उसके बाद से यहाँ पे यान का देखता है कि ये चारों ना बड़े कॉन्फिडेंस से उसको मारेंगे, उसको मारने के बाद उसका बॉडी का यूज करेंगे कोर वगैरह ले लेंगे, तो क्या वाकई में लोग यहाँ पे हरा पाएंगे। यार देखो इनका पावर यहाँ पे ज्यादा है इनके मुकाबले, जो मेरा पावर है ना यहाँ पे कम है, तो पक्का ये लोग भाई मुझे फाइट में आने तो नहीं देंगे, और फाइट में मुझे आने नहीं देंगे तो मुझे बदले में कोई हिस्सा वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो चारों भाई हाँ यान को वाकई में छोड़ देते कि हाँ भी तू आएगा तो मरी जाएगा, हम लोग जाके फाइट करते, इसलिए वो फाइट करने के लिए निकल जाते। यान के भी देखते रह जाता है, उधर साइड से आवाज आती है जोर से मारो काटो ये फाड़ दो ऐसा वैसा। यान के भी दूर से देखे जाता है, क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा हाँ, लेकिन उसको भाई दूर से क्लियर नहीं लेकिन धुंधला धुंधला यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ भी लड़ाई वाकई में बड़ा
बड़ा खतरनाक हो रहा है, इनको भी चोट लग रहा है और उनको भी वो लोग मारे जा रहे हैं। और तभी इसको जो ऑरा महसूस होता है ना, वो ऑरा यहाँ पे काफी वीक महसूस हो रहा था इन बंदों का भी, प्लस ना उस बीस्ट का भी। और बीस्ट का फिर धीरे धीरे महसूस होना बंद हो जाता है, यानी शायद पक्का बीस्ट मर गया होगा। तो ये भी यहाँ पे चेक करने जाता है। हाँ, तो बीस्ट यहाँ पे मारा जा चुका था, लेकिन इनको भी बहुत ज्यादा चोट लगा था। हीलिंग पिल खा खा के खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। यान के भी देखते हिल जाता है कि अरे बाप रे यार, मानना पड़ेगा भाई, उन्होंने वाकई में यहाँ पे ठीक बोला था। ये चारों बंदे मार्शल किंग के बंदे हैं, आई मीन सैंथ किंग के बंदे हैं। तो भी भाई मुश्किल से लोग यहाँ पे जीते एक 9वें लेवल वाले, मतलब 9वें स्टेज वाले बीस्ट के खिलाफ। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे और पा जाता ना, ये भी जैसे बीस्ट को देखता है, बीस्ट को देखते खुश कि हाँ भी उन्होंने वाकई में ठीक बोला था। इसका हर बॉडी पार्ट है ना आर्टिफिशियल रिफाइन करने के लिए, पिल वगैरह बनाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आई डोंट नो लोग भाई अब इसको यहाँ पे कैसे कैसे बांटेंगे। एंड देन उसके बाद फाइनली मॉन्स्टर को फाड़ के अंदर से उसका जो मेन कोर रहता है ना, इनर कोर, वो यहाँ पे निकाल लेता है। और निकाल देगा देखो भाई, सबसे कीमती आइटम यही तो है। इसकी कीमत लगभग ना 50,000 सैंथ ग्रेड के जो हाई लेवल के क्रिस्टल रहते हैं ना, उनके बराबर है। इनका गुइचे नाम का बंदा था ना, वो क्रिस्टल रख लेता हूँ, कहता ओके ठीक है भाई, इसको मैं अभी के लिए अपने पास यहाँ पे रखता हूँ। जैसे बाहर निकलेंगे ना, तो निकलने के बाद ना हम इसको बेच देंगे। बेचने जो क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और बाकी भाई तू पार्ट ये तू रख ले, ये तू रख ले, ये मैं रखता हूँ, और ये तू यहाँ पे रख ले। और हाँ लौंडे तू क्या नाम है, यान के, सॉरी तुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हमने इसको मारा ना भाई, तो जो भी हिस्सा हमारे हारे हाथ में जाएगा। जो सुनता है यान के भी सोचता है न्यू, मुझे मालूम था मुझे थोड़ी ना मिलने वाला है। उतने में जो मैप वाला लौंडा है ना, वो देखता हूँ, कहता है बाप रे यहाँ पे आओ जरा देखो। वो लोग भी यहाँ पे आते हो, कहते भाई क्या हुआ, क्या दिखा रहा है। ये कहते कुछ भी नहीं भाई, ध्यान से देखो भाई, हम लोग अपनी मंजिल से यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है। इस पे देखो येलो मार्क यहाँ पे किया हुआ है, और येलो मार्क एरिया यही है। तो यानी शायद भाई येलो मार्क एरिया, यानी भाई ये जो बीस्ट है ना, ये बीस्ट का एरिया यहाँ पे मार्क किया गया होगा। तो ये लोग भी देखते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर मैप का अच्छे से अंदाजा लगाता है। अच्छा उस हिसाब से देखा जाए तो ये वही जंगल होगा जहाँ हमने अनाप किया था। देखो भाई ब्लू कलर से बना हुआ है, ये पक्का वही तालाब होगा जहाँ पे हमने यहाँ भाई रुके थे। हाँ, तो वो भी कहता है मैप बोला कि हाँ भी एग्जैक्टली तुमने ठीक बोला। और जिस हिसाब से भाई सारी चीजें हमने देखा, तो पक्का भाई कुछ दिन के अंदर हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यान के भी मैप देखते हो, कहते हैं हाँ, लेकिन वाकई में यार यहाँ पे एक लारेन से क्रॉस भी बना हुआ है, जो मुझे ऐसा डेंजर के एरिया लग रहा है। जो सुनते हैं ना, मैप वाला लौंडा थोड़ा अजीब बर्ताव करता है, आँख से आँख मिला नहीं पाता, कहता हाँ अगर बाई चांस डेंजर यहाँ पे रहा तो हम लोग साइड से गुजर जाएंगे, वहाँ बीच में नहीं जाएंगे। इसके बाद से लोग अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा दूर आगे जाते हैं, कुछ घंटे या फिर कुछ दिन शायद गुजर जाते होंगे। इनको एक पेड़ अजीब से यहाँ पे दिखा देता है, जो पेड़ के आसपास ऐसा बिजली यहाँ पे भाई चमक रही है, बिजली ऐसा आसपास यहाँ पे घूम रहा है। अब ये लोग यहाँ पे देख के कन्फ्यूज के भाई ये पेड़ तो यहाँ पे बहुत ही अजीब है। उन लौंडे से पूछते यहाँ पे तेरे इंस्पेक्टर ने जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड छोड़ते, उसमें ये पेड़ के बारे में पक्का तो लिखा ही होगा ना। ये कहता है कि उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा होगा, मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। शायद वह मेरे इंस्पेक्टर जब आके चले गए ना, उसके बाद ये पेड़ यहाँ पर आया होगा, तो मुझे तो नहीं मालूम। जो सुनते इनके साथ जो दूसरा बंदा था वॉइस रीडर जैसा, वो कहता है भाई देख ये मामला यहाँ पे बहुत ही सीरियस है। और तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई तू हमसे यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें छुपा रहा है। वो कहता है मैं छुपा रहा हूँ भाई, तुम मेरे साथी भाई, तुमसे मैं भला यहाँ पे काय को छुपाऊँ। तभी यहाँ पे गुइचे कहता है बर्ड वुड, अरे बर्ड वुड इस लकड़ी को यहाँ पे कहते हैं, इस पेड़ वाले लकड़ी को। ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज की बर्ड वुड ये कौन सा है। ये कहता है भाई देखो 100 नाम का बेसिक कमाल का यहाँ पे 20 जानवर होता है। वो 20 जानवर जैसे यहाँ पे कहीं मर जाता है ना, तो मरने के बाद ना जहाँ पे उसकी डेड बॉडी से गिर के अंदर जमीन के अंदर चली जाती है अपने आप, मतलब मर जाता है, तो बॉडी सड़ती है ना, तो जहाँ सड़ती है वहाँ पे बेसिकली कमाल का भी पेड़ निकल के आता है, और उसी को यहाँ पे बर्ड वुड कहा जाता है। और ये वही पेड़ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।